कहानी की शुरुआत में हम एक शादी को देखते हैं जो कि अब्बास और साजिया बानो की हो रही होती है और शादी के कुछ ही सालों में उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन शादी के 8 साल बाद अब्बास दूसरी शादी कर लेता है। इस वजह से साजिया को नज़रअंदाज कर जाता है। परेशान होकर के साजिया अब्बास पर केस कर देती है। अब्बास गुस्से में आकर साजिया को तलाक दे देता है, लेकिन साजिया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उनके बीच में केस की लड़ाई शुरू होती है और लास्ट में जो होता है वो आपको हैरान कर देगा और परेशान कर देगा। कहानी शुरू होती है 1985 में और यह जगह है नई दिल्ली। एक रिपोर्टर्स के पास साजिया बानो नाम की एक औरत इंटरव्यू देने के लिए जाती है। रिपोर्टर के जरिए पता चलता है कि साजिया तलाक के हक के लिए लड़ रही है। वह नाइंसाफ़ी के खिलाफ 10 साल से संघर्ष कर रही है। वह बोलती है कि वह अपने पति अब्बास खान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन आज वह उसी प्यार और अपने हक के लिए लड़ रही है। और अब सीन 1967 में चला जाता है। उत्तराखंड के एक शहर का जिला कोर्ट दिखाया जाता है। अब्बास खान वहाँ वकील के तौर पर अपना काम कर रहा था और साजिया बानो चोरी छिपे उसे देख रही थी। जब अब्बास की नज़र साजिया पर पड़ती है तो वह पास आकर कहता है कि मौलवी की बेटी को इस तरह छिपकर नहीं देखना चाहिए, ये शोभा नहीं देता। साजिया कहती है कि शादी से पहले थोड़ा छिपकर देख रही हूँ। इससे क्या पता चलता है कि अगले ही दिन अब्बास और साजिया की शादी होने वाली है। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। अब्बास हमेशा साजिया का बहुत ख्याल रखता था। साजिया भी अक्सर ऑफिस के समय फ़ोन करके अब्बास का हाल लेती और अब्बास को यह बहुत अच्छा लगता था। इसी बीच साजिया प्रेग्नेंट होकर जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान घर सजाते समय उसके पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है। साजिया दीवार का एक हिस्सा तोड़कर वहाँ फूलों के पौधे लगाना चाहती थी, पर पड़ोसी उसे रोकता है। साजिया जब पुलिस बुलाने की धमकी देती है तो पड़ोसी अब्बास को फ़ोन कर देता है। अब्बास घर आता है और साजिया को लेकर पड़ोसी के पास जाता है और वह पड़ोसी के सामने ही साजिया को ज़मीन के कागज़ दिखाता है और कहता है कि आज से यह जगह तुम्हारी है, तुम इसे तोड़ो या जो मर्जी करो, कोई रोकेगा तो मैं देख लूँगा, पुलिस बुलाना बाकी मैं देख लूँगा। पति का ऐसा साथ देखकर साजिया बहुत खुश होती है। 1.5 साल बाद उसका बेटा होता है और दोनों बहुत खुश थे। कुछ साल बाद उनके घर में एक बेटी भी होती है, लेकिन इसके बाद जैसे अब्बास का प्यार खत्म होने लगता है, वह पहले की तरह साजिया का ख्याल नहीं रखता। ऑफिस के समय साजिया फ़ोन करती तो वो उसे उठाता भी नहीं था। एक दिन जब पड़ोसी का लड़का और साजिया के बच्चे कुत्ते के साथ खेल रहे होते हैं तो पड़ोसी साजिया को बहुत खरी खोटी सुनाता है। साजिया मदद के लिए अब्बास को फ़ोन करती है, लेकिन अब्बास मीटिंग में होने की बात बोल करके फ़ोन कट कर देता है कि तुम खुद संभाल लो। साजिया जब बार बार कुछ करने को कहती तो अब्बास चिढ़ जाता और कहता कि तुम मुझे ऑफिस के समय फ़ोन करके परेशान क्यों कर रही हो, अगर ऐसा दोबारा किया तो घर का फ़ोन कटवा दूंगा। यह कहकर वह फ़ोन रख देता है। साजिया बहुत दुखी हो जाती है और गुस्सा भी हो जाती है। जब अब्बास घर आता है तो साजिया अपना गुस्सा दिखाती है, लेकिन अब्बास उल्टा अपना सामान फेंक करके वहाँ से चला जाता है। उसे कपड़े रखते देख साजिया कहती है कि ठीक है, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, तुम कपड़े फेंको मत और कहीं मत जाओ। अब्बास कहता है कि मैं तुम्हारे गुस्से की वजह से नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जाना होगा, वहाँ ज़मीन जायदाद का कुछ काम है। यह कहकर अब्बास घर से निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं पर अब्बास का कोई फ़ोन नहीं आता। साजिया परेशान होकर के नौकरानी से फ़ोन चेक करने को बोलती है। नौकरानी कहती है फ़ोन तो बिल्कुल ठीक है। साजिया के जानने वाले लोग जो पाकिस्तान में थे उससे भी पूछती है, पर कोई खबर नहीं मिलता। कुछ दिन बाद अब्बास का फ़ोन आता है। वो कहता है कि मैं काम में बिज़ी हूँ, मेरी चिंता मत करो। जब अब्बास गया था तब साजिया फिर से प्रेग्नेंट थी। वह अकेलेपन से जूझ रही थी। अचानक 3 महीने बाद बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह खुशी तुरंत गायब हो जाती है। अब्बास घर लौट आता है पर उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी होती है और यह देखकर साजिया सन्न हो जाती है। साजिया पूछती है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? जवाब उसकी सास देती है कि सास कहती है कि सायरा मतलब जो दूसरी पत्नी है उसके परिवार का हमारे ऊपर बहुत कर्ज था, इसीलिए अब्बास को मजबूरन में यह शादी करनी पड़ी। साजिया फिर से वही सवाल करती है। फिर सास बीच में बोलती है कि सायरा का पति मर चुका है, वह बेचारी अनाथ थी, इसीलिए अब्बास ने उससे शादी की। साजिया को गुस्सा आता है और वह कहती है कि मुझसे बिना पूछे दूसरी शादी क्यों की। सारा उल्टा उससे ही सुनाने लगती हैं कि 1 घंटा हो गया है और बाहर नई बहू खड़ी है, उसे घर के अंदर ले जाना होगा। सायरा घर के अंदर आती है और पड़ोसी भी उसे देखने पहुंच जाते हैं।
साजिया किसी तरह खुद को संभालती है और पड़ोसियों के सामने मामला संभाल लेती है। इसके बाद अब्बास साजिया को समझाते हुए कहता है कि आज तुमने पड़ोसियों के सामने जो किया वैसे कोई नहीं करता। असल में हालात ऐसे थे कि मुझे शादी करनी पड़ी। तुम चिंता मत करो सायरा, तुम्हारा कोई हक नहीं छीनेगी। मैं उसे बाहर वाले कमरे में रखूँगा, वह तुम्हारी प्रेगनेंसी में मदद भी करेगी। अब्बास आगे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम ही हमेशा मेरी पहली पसंद रहोगी। यह सब सुन करके साजिया को थोड़ा सा शांति मिलता है। अगले दिन जब साजिया रसोई घर में खाना बना रही थी तो सायरा मदद के लिए आती है और साजिया भी उसे काम करने देती है। लेकिन जब खाने की टेबल पर सायरा खाना परोसने लगती है तो साजिया उसे हाथ से बर्तन छीन लेती है और खुद खाना परोसती है। तभी सास आकर के सायरा को सबके साथ खाने के लिए टेबल पर बैठने को बोलती है तो साजिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसी दोपहर जब साजिया छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है तो सायरा आकर के उससे कहती है कि उसे कुछ सामान चाहिए। साजिया उसे बाजार ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह देखकर पड़ोस की एक औरत ताना मारती है कि सौतन के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है। दोनों बाजार जाती हैं। साजिया सहरा के लिए अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने लगती हैं। यह देखकर सहरा भड़क जाती है और कहती है कि आप यह क्या खरीद रही हैं? यह सब अब्बास को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब्बास मुझे सिर्फ अपनी देखभाल के लिए यानी कि आपकी देखभाल के लिए यहाँ पर लेकर आया है? तो आपकी सोच गलत है। सायरा आगे कड़वा सच बताने लगती है और कहती है कि मैं और अब्बास पहले से ही प्यार करते हैं। आपकी शादी से भी पहले अब्बास मुझसे प्यार करता था। मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी थी, इसलिए उसने आपसे शादी की। आप भले ही उसकी पहली पत्नी हो मगर मैं उसका पहला प्यार हूँ। मेरे पहले पति की मौत की खबर सुनते ही वह मेरे पास आ गया था। वह तो उसी दिन मुझसे शादी करना चाहता था पर मैंने मना कर दिया। असल में अब्बास के लिए मैं प्यार हूँ और आप तो बस चैरिटी हो। यह सुनकर साजिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसे उसने इतने साल से प्यार किया उसने सिर्फ दया की वजह से उसे साथ रखा। साजिया भारी मन से घर आती है और अब्बास से पूछती है कि क्या आप सायरा को पहले से ही जानते थे? अब्बास बेरुखी से जवाब देता है, हाँ तो क्या करोगी तुम? साजिया कहती है, उसे तो आपकी हर पसंद और नापसंद का पता है, यहाँ तक कि वह आपकी पसंद के कपड़े के बारे में भी जानती है। अब्बास गुस्से में आकर साजिया को चुप रहने को बोलता है। साजिया कहती है कि मैं आपकी बेगम हूँ। शादी के बाद आपने कभी मेरा नाम नहीं लिया, आज नाम क्यों ले रहे हो? अब्बास अब साजिया को सोने को बोलता है। आधी रात को साजिया बाहर वाले कमरे के पास जाकर के सुनती है कि अब्बास और सायरा हंसी मजाक कर रहे हैं और यह सुनकर उसे बहुत दुख होता है। फिर भी वह कुछ नहीं बोलती, सब कुछ सुन लेती है। धीरे धीरे घर में सायरा का राज चलने लगता है और इसी बीच में साजिया का एक और बच्चा होता है। साजिया अपने तीनों बच्चों को पालती है और दूसरी तरफ अब्बास सिर्फ सायरा के साथ मजे लेता है। वो यह सब साजिया के सामने ही करता है और साजिया का दिल पत्थर हो जाता है और टूट जाता है और बर्बाद हो रहा होता है। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब बर्दाश्त करती जा रही थी। एक वक्त आता है जब सायरा भी प्रेग्नेंट हो जाती है और दूसरी तरफ साजिया की शादी की सालगिरह आती है। वह खुशी खुशी नाश्ता लेकर अब्बास के ऑफिस पहुंचती है। अब्बास उस समय मीटिंग कर रहा था। वह उसे अचानक वहां देख करके पूछता है कि यहाँ पर क्यों आई हो? साजिया बताती है कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। अब्बास बाकी लोगों को बाहर भेज करके पूछता है कि सालगिरह है तो क्या हो गया? साजिया कहती है कि आप मुझे समय ही नहीं देते हैं और सारा वक्त सायरा के साथ बिताते हैं। अब्बास कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलता ही है ना, फिर इतना समय क्यों? तो फिर इतना समय समय क्यों करती हो? और अब जाओ, जहाँ से जाओ, मुझे मीटिंग है, मुझे मीटिंग में काम करना है। वह और भी कई कड़वी बातें बताता है, बोलता है, जिसे बाहर खड़े लोग भी सुन रहे होते हैं। साजिया को बहुत ठेस पहुंचती है और वह बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती है। इधर अब्बास अपनी मेज पर रखी साजिया की तस्वीर देख करके अपनी गलती महसूस करता है। वह फूल लेकर के घर पहुंचता है पर उसे पता चलता है कि साजिया चली गई है। साजिया अपने बच्चे को अपने पिता के मददसरे में डाल देती है। एक दिन पिता बताते हैं कि अब्बास का फ़ोन आया है और उसे बच्चों का हाल पूछा है उसने। साजिया पूछती है कि क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा? तो फिर कहते हैं कि नहीं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। साजिया बस अब्बास के फ़ोन का इंतज़ार करती है पर अब्बास अपने घमंड में रहता है। एक दिन सास का फ़ोन आता है और वह कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं और अब घर वापस आओ। साजिया कहती है कि अगर अब्बास मुझे माफ़ी मांगेंगे मैं तभी यहाँ वापस आऊँगी। माफ़ी की बात सुनकर सास गुस्सा हो जाती है और अब्बास भी चुप रहता है। साजिया मन ही मन सोचती है कि अगर अब्बास एक बार सॉरी कह देंगे तो वह बिना कुछ सोचे वापस चली जाएगी। लेकिन अब्बास बच्चों के खर्चे के पैसे भी नहीं भेजता। मजबूरी में साजिया एक दिन अपने पिता के साथ अब्बास के घर आती है और वहाँ आकर के बोलती है और देखती है कि सायरा का एक बच्चा भी हो गया था। अब्बास अपने बेटे को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। साजिया अब्बास को अलग से बात करने के लिए बुलाती है। जब अब्बास आता है
तो साजिया पूछती है कि आप कैसे हैं। अब्बास उल्टा सवाल करता है कि यहाँ पर क्यों आई हो। साजिया कहती है कि अपने कई महीनों से बच्चों का हाल भी नहीं पूछा और खर्चे के पैसे भी नहीं भेजे थे। यह सुनकर अब्बास ताना मारता है, तो क्या तुम सिर्फ पैसों के लिए आई हो। साजिया कहती है कि बच्चे सिर्फ मेरे अकेले के नहीं हैं, मैं ही सब संभालूं। अब्बास कहता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा था, तुम खुद गई थी क्योंकि तुम मेरी दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर पाई हो। साजिया जवाब देती है कि आपने मुझे बताकर शादी नहीं की थी। तब अब्बास ऊंची आवाज़ में कहता है कि दूसरी शादी करके उसने पुण्य का काम किया है। इस पर साजिया कहती है कि पुण्य कमाना है तो आज कीजिए, दूसरी शादी क्यों की। अब्बास गुस्सा होकर के कहता है कि तुम असली मुस्लिम नहीं हो, इस्लाम में दूसरी शादी की इजाज़त है। ऐसा कहती है कि मुझे इस्लाम मत सिखाइए, आपने कभी कुरान नहीं पढ़ा और आप 5 वक्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ते और जुम्मे की नमाज के लिए भी आपको ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है। अब्बास बात घुमाते हुए कहता है कि तुम सहरा से चलती हो इसीलिए घर छोड़कर चली गई थी। साजिया मान लेती है कि हाँ, मुझे उससे जलन होती है, वह मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है और आप उससे मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। मैंने तो सब कुछ सच बोल दिया और आप भी अब सच कहिए, क्या आप उसे पहले से जानते थे? क्या उसके पति की मौत की खबर सुनकर आप उसके पास भागे चले गए थे? अब्बास और भी भड़क जाता है और कहता है कि तुम शादी को खेल समझती हो, तभी घर छोड़कर चली गई थी। साजिया कहती है कि खेल में समझ रही हूँ या फिर आप? एक औरत शादी के बाद क्या चाहती है कि उसका आपको तो पता भी नहीं है। बहस बढ़ती है और अब्बास उसकी बेइज्जती करने लगता है। साजिया कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई हूँ, अपने हर महीने बच्चों के लिए 400 रुपये देने का वादा किया था। इतना कहकर वह चली जाती है। घर पहुँचने पर साजिया के पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता है कि मामला सुलझाकर बेटी को ससुराल भेज दूँ, लेकिन पिता साजिया का साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि तू जो भी फैसला करेगी मैं तेरे साथ हूँ। साल 1975 आ जाता है और 8 साल की शादी के हक के लिए साजिया एक वकील के पास आती है। वह अब्बास के नाम पर केस करना चाहती थी, पर वकील अब्बास का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। साजिया कोर्ट में अब्बास के खिलाफ मामला दर्ज कराती है, जिसे अब्बास की असिस्टेंट सुन करके उसे बता देती है। साजिया का केस कोर्ट में आता है। जब जज वकील के बारे में पूछते हैं तो साजिया कहती है कि उसकी कोई भी वकील नहीं है और वह खुद अपनी बात रखेगी। वह बताती है कि उसका पति अब्बास उसके 3 बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा है, इसीलिए वह केस करने आई है। जज यह सुनकर उसे काजी के पास जाने को बोलता है। साजिया कहती है कि वहाँ जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। साजिया कहती है कि अगर मैं किसी का कत्ल करूँगी तो क्या आप केस लेंगे? फिर यह केस क्यों नहीं ले रहे हैं? तभी वकील बेला जान और उसके साथ ही फराज सैद धारा 125 के तहत साजिया का केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब्बास का असिस्टेंट उसे बताता है कि धारा 125 का मामला है, इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। यह सुनकर सायरा डर जाती है और अब्बास से कहती है कि सिर्फ 400 रुपये की बात है, मामला सुलझा लीजिए। अगले दिन अब्बास साजिया को बुलाता है और पहले बच्चों का हाल पूछता है और फिर कहता है कि तुम्हें कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। साजिया बोलती है कि मैं भी केस नहीं करना चाहती थी, अगर सुलह हो जाए तो अच्छा है। अब्बास अब अपना सारा गुस्सा निकालता है और कहता है कि मैं सिर्फ सारा से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं करता। वह कह देता है कि मैं तुमसे पहले भी सारा को ही चाहता था और तुमसे शादी की थी, सिर्फ ये एक मेरी गलती है। इतना कहकर वो उसे पैसे देता है और साजिया को 3 तलाक दे देता है। साजिया तो समझ नहीं पाती कि अचानक उसके साथ यह क्या हो गया। ना सिर्फ साजिया बल्कि अब्बास की माँ और बहन भी हैरान हो जाते हैं। माँ कहती है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी मुझे नहीं बताया। अब्बास कहता है कि उसने धारा 125 के तहत केस किया है, इसलिए तलाक देकर मैं उसे इस हक से बाहर कर दिया। वह कहकर कि कोर्ट में मेरी इज्जत है, मेरा रुतबा है। दूसरी तरफ साजिया बुरी तरह टूट जाती है और रोते हुए अपने घर आती है। जब वह घर पहुंचती है तो अब्बास नौकरानी के हाथों साजिया का सारा सामान भिजवा देता है। साजिया सिलाई मशीन चलाकर अपने दुख को भुलाने की कोशिश करती है। इसी बीच वकील और बेला फराज आ करके उसे संभालते हैं। साजिया उन्हें बताती है कि उसे 2 तलाक दिया गया है और वह एक बार में 3 तलाक हैं। कुरान में इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है। कि बेला कहती है तुम क्या कहना चाहती हो कि शरीयत के हिसाब से तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है? अगर ऐसा तो धारा 125 अभी भी लागू है। इसीलिए बेला कोर्ट में फिर से ताजिया के पक्ष रखती है और कहती है कि वह अब्बास ने पत्नी बच्चों का ख्याल नहीं रखा, वादा किया पर वह नहीं दिया, इसीलिए हम मांग करते हैं कि वह हर महीने 400 रुपये दे। अब्बास कहता है कि मैंने 3 महीने पहले ही उसे तलाक दे दिया है। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।